Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about पोएम फॉर बीए फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है यूलिसिस। इस पोएम को जो लिखा है वो लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर और एक पोएम करवा दी है और एक प्ले भी करवा दिया है, आप देख सकते हो, क्योंकि यूनिट टेस्ट है वो आने वाले हैं जैसे आपको पता है, और दिसंबर वाले जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक में हो जाते हैं। तो इसके लिए जो बड़े सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सिलेबस को जल्दी कराया जाए, तो अब मैं सेकेंड यूनिट में यूनिट 2A के अंदर यूलिसिस जो पोएम है उसके बारे में पहले मैं आपको इसका बेसिक एसेंस और थीम बता दूंगी। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो समझने और लिखने बहुत आसान हो जाएंगे। पोएम को पढ़ने से पहले इसके पोएम का पूरा जो नेम है एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकंड, आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये लिखा है इसके पोइट का नेम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में पोइट का नेम, और अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो अगर आप ये लिख देते हो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम यूलिसिस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद विच जिसने लिखी है ये विच हैज़ बीन रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है दूसरे बच्चों के मुकाबले मिलने ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएं। क्योंकि देखो लिटरेचर है, कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज के पेपर में कम मार्क्स मिलते हैं आपको। लैंग्वेज के पेपर में चाहे हिंदी सब्जेक्ट ले लो, पंजाबी ले लो, इंग्लिश ले लो, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। अगर आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह देख ली तो ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। अब सबसे पहले पोएम को पढ़ने से पहले पोएम के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ बता देती हूँ ताकि आपको इसको आसानी हो जाए समझने में। पहले क्या है, ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब कि जो पोइट है वो अपने आप से बात कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसके बाद पोएम इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट फ्रॉम ओडिसी एन एपिक बाय द ग्रेट ग्रीक पोइट, मतलब कि जो ये पोएम उठाई गई है वो कहाँ से उठाई गई है, ओडिसी से, ठीक है। एक ग्रेट एपिक का तो जो पोइट था उसके ने लिखा था। इस पोएम में बेसिकली जो चीज़ है वो आपको ये बताइए, जो पोइट है, जिस पोइट ने जिस राजा के बारे में ये पोएम लिखी है वो कभी ऐसा नहीं था कि जीवन में थक जाए, वो चलता ही रहता है। वो सोचता है कि एक लड़ाई ख़त्म हुई है, मैं दूसरी लड़ाई जीतूं, तीसरी लड़ाई करूं, चौथी लड़ाई करूं। वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। तो मतलब वो ऐसा राजा जिसको सीखना चाहता है, वो एडवेंचर है उसके अंदर, मतलब कि वो युद्ध लड़ने के बाद सोचता भी मैंने बहुत कुछ सीखना है, वो दूसरा युद्ध में चला जाता है। वो दूसरा युद्ध लड़के आता है, वो पांचवें युद्ध के बारे में सोचने लग जाता है कि मुझे अभी तो बहुत कुछ करना है। तो कॉन्टिन्यूस वो चलना चाहता है, इस पोएम में यही बताया गया है, ठीक है, कि वो एक ये चीज़ डिस्कस कर रहा है कि वो वापस आता है इथाका से 10 साल बाद, ज़मीन और समुद्र पे लड़ाई लड़के अपनी जगह पे वापस आता है, अपने प्लेस पे वापस आता है। बट नाउ लिविंग इन इथाका विद, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह रहा है, पर रेस्टलेस फील कर रहा है, वो वहाँ रहना नहीं चाह रहा। वो सोच रहा है कि मैं जीवन में लड़ता ही रहूँ और मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ। ही लॉन्ग्स टू गो वंस अगेन ऑन अ न्यू एडवेंचर, क्योंकि उसे लड़ाइयों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन दिस पोएम टेनिसन डिपिक्ट्स क्या करता है, इनर रेस्टलेस, जो टेनिसन है जो पोइट है वो डिस्कस करता है, वो बताता है इनर रेस्टलेस, वो अंदर से क्या है, रेस्टलेस है यूलिसिस, कि वो जीवन में रुकना ही नहीं चाहता है। ये है पोएम का थीम। ही डज नॉट वांट्स टू रस्ट इन रेस्ट, मतलब कि बैठे बैठे जंग की तरह, रस्ट इन रेस्ट मतलब आपको पता रस्ट जंग होता है, वो बैठे बैठे जंग की तरह वो जंग नहीं खाना चाहता, बल्कि वो शाइन करना चाहता है, चमकना चाहता है, ताकि वो जैसे यहाँ लिखा गया सोने को पीट पीट के उसकी शुद्धता का पता चलता है। वो कहता है मैं उस सोने की तरह हूँ कि मेरे को बार बार मैं यूज़ में आऊँ और मेरे को अपने स्किल्स को पॉलिश करने का मौका मिले, सीखने को बहुत कुछ मिले, नॉलेज को आगे ले जाने का मौका मिले। तो वो कह रहा है कि मैं बैठे बैठे जंग नहीं लगना चाहता, बल्कि सोने की शुद्धता की तरह चमकना चाहता हूँ। ये है पोएम के अंदर, ठीक है।
डिटेल समरी आपको यहाँ से पता लग जाएगी कि यूलिसिस वाज द किंग ऑफ इथाका। इथाका का किंग था, 10 साल बाद लड़के वो दोबारा इथाका में आता है। यूलिसिस सेज दैट इट डज नॉट बिहेव अ किंग टू पास हिज डे डूइंग नथिंग। वो ऐसा राजा नहीं था कि जो अपना दिन पूरा पास कर देता बिना कुछ करे। यूलिसिस हैज़ अ रेस्टलेस स्पिरिट। वो रेस्टलेस था, वो कैसा था कि लड़ता ही रहता था, ठीक है। Yet Ulysses is not satisfied with his previous experience। जो उसने पीछे से सीख रखा था उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, वो और बहुत कुछ सीखना चाहता था। वो कहता था कि एंड नहीं है धरती पर एक्सपीरियंस लेने के लिए, और एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी इस तरीके से। यूलिसिस थिंक दैट इवन अ नंबर ऑफ लाइव्स विल बी इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई लस्ट ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज लेना चाहता था। यूलिसिस सेज दैट ही हैज़ बिकम ओल्ड। वो कहता है मैं ओल्ड हो चुका हूँ। दे डू नॉट हैव नाउ द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ऑफ देयर यूथ। पर वो कहता है कि मैं वो आयरन नहीं हूँ, तो मैं वो आयरन नहीं जो रस जंग खा जाएगा। मैं वो आयरन हूँ, वो लोहा हूँ जो स्ट्राइव होता है टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। मतलब कि चलता ही रहूँ, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्टाइल जो क्वेश्चन में बेसिक आपकी यूलिसिस पोएम में से यही थीम है। आप वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में डिस्कस करोगे अगर इस पोएम को लिखोगे। अगर आप वॉर ऑफ ट्रॉय को गूगल पे डाल के देखोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको एक पता लगेगा कि एक किस तरीके से ग्रीक जो था राजा था लड़ रहा था। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आराम से स्टोरी एकदम मिल जाएगा कि बिना थकने वाला राजा वो था यूलिसिस। उसके बारे में अल्फ्रेड टेनिसन ने पोएम लिखी है, ठीक है। इट लिटिल प्रॉफिट एट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्ट अमंग दीज बैरन क्रैग्स मैच विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड ऑल अनइक्वल लॉज unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me। जब भी आपको आता है, देखो आपको मतलब तो इसका समझ आ गया हो कि बैठे बैठे मैं बैठा नहीं रहना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपने पहले ही लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टेनिसन। यूलिसिस ने फ्रॉम द पोएम यूलिसिस विच हैज़ बीन रिटन बाय टेनिसन। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसके बाद क्या है, यूलिसिस है अपनी इनसेटिटाइबल जो है अपनी मतलब कि जो उसकी पूरी नहीं हुई है थर्स्ट को और फॉर नॉलेज और इन्वेंचर के लिए वो डिस्कस करता है, एक्सप्रेस करता है कि मैं हर साल कुछ नवा सीखूं, हर जगह कुछ नवा करूं। वो उसके ये सोच है। एक्सप्लेनेशन क्या है, यूलिसिस सेज दैट इट डज नॉट बिहेव अ किंग लाइक हिम टू सिट आइडल, कि वो बेकार बैठना नहीं चाहता। ही थिंक्स बिकमिंग ऑफ हिमसेल्फ टू पास हिज लाइफ। वो अकेला अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं, इस तरीके से जीना, बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं चाहता विद हिज एज्ड वाइफ एंड सन। ही कीप सिटिंग विद हर बाय द साइड ऑफ अ स्टिल हर्ट लिविंग ऑन अ बैरन एंड क्रैगी आइलैंड वेस्टिंग हिज टाइम एंड एनर्जी। ही कंज्यूमिंग हिज टाइम इन मेकिंग इम्परफेक्ट लॉज फॉर हिज पीपल, ठीक है। वो लॉज ऐसे बनाना चाहता है and administering them. His people are savage race and they do not appreciate the impetuous spirit of their king. They are merely interested in hoarding में इंटरेस्ट लेते हैं, sleeping के अंदर feeding themselves. Ulysses कहता है कि restless while living with such dead sold people, मतलब कि जो कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ पेट भरने के लिए रुचि केवल उनकी जमाखोरी में है, सोना और अपना पेट भरने में। इस तरह मरी हुई आत्मा वाले लोगों के साथ यूलिसिस को बेचैनी महसूस होती है, तभी वो वॉर्स में ही लड़ता रहता है। उस पर सेकेंड आ जाता है आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मतलब ट्रैवल से मैं थकता नहीं हूँ। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज ऑल द टाइम, अंत तक जीऊँगा। आई हैव इंजॉय ग्रेटली, आई हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, जो मैं किनके साथ जी हूँ, जो मुझे लव करते हैं। एंड अलोन ऑन अ शोर एंड व्हेन दो सडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हेज, मतलब कि हर टाइप की सिचुएशन उसने फेस करी है। वेक्स द डिम सी आई एम बिकम अ नेम, मैं अब नेम बन चुका हूँ। यूलिसिस ये कहता है कॉन्टिन्यूस एडवेंचर जीना चाहता है, कॉन्टिन्यूस लाइफ जीना चाहता है। इस तरीके से यूलिसिस क्या बनना चाहता है, उसका नाम का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं, आप किसी चीज़ का पर्यायवाची है, किसी चीज़ का सिनोनिम है। जैसे मैं आपको बोलूँ पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वो कहता है कि यूलिसिस का जब भी सिनोनिम देखा जाए, उसका कोई पर्यायवाची देखा जाए, तो उसका पर्यायवाची क्या निकले, एडवेंचर निकले। वो ये करना चाहता है।
ठीक है। I am a part of all that I have met, yet all experience in an arc we through, gleams that untraveled world and whose margin fades forever and forever when I move। मतलब कि बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, एक्सपीरियंस कभी ख़त्म ना हो, गेन करता रहे रिच नॉलेज अपनी ट्रेवल से वो। येट ही इज़ नॉट सेटिस्फाई एंड व्हाट ही हैज़ लर्न, वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं है जो उसने अभी तक सीखा है। ठीक है, ये है नॉलेज गेन करने के लिए यूलिसिस रस्ट नहीं होना चाहता एज एन आयरन, बल्कि वो सोने की तरह चमकना चाहता है, वो उस आयरन की तरह रहना चाहता है जिसके अंदर कभी जंग ना लगे। ये है हाउ डल इट इज़ टू पॉज एंड मेक एन एंड, टू रस्ट अनबैरिश नॉट टू शाइन इन यूज एज, मतलब कि वो कहता है उस लोहे की तरह चमकूँ मैं जो शाइन हो, उसकी तरह उस लोहे की तरह पड़ा ना रहूं जो जंग लगा हो। क्योंकि उसके वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, जमाखोरी में विश्वास रखते हैं और क्या बोलते हैं पेट भरने में और खाने में और सोने के अंदर, इस तरीके से हैं, तो इसलिए उसका वहाँ मन नहीं लगता। ठीक है, ये था life piled on life, were all too little, and one of to me little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more, a bringer of new thing, and while it were from some three sons to store and hoard himself। मतलब कि कहता है कि दे इवन अ नंबर ऑफ लाइव्स वन आफ्टर दैट वुड बी इनसफिशिएंट, मतलब कि दुनिया में इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, ज़िंदगियाँ कम पड़ जाएंगी लोगों की उस ज्ञान को लेने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ बीन गिवन ओनली वन लाइफ, वो कहता है बट मुझे सिर्फ एक ही जीवन मिला है ये सारा ज्ञान लेने के लिए, तो वो वेस्ट नहीं करना चाहता हर एक मोमेंट को फ्रॉम दैट से विच बिकम एटर्नल साइलेंस, कि उसकी शांत हो जाए वो उससे पहले क्या बोलते हैं अपनी सारी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है वो। ही वांट यू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट टू गेन न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस लेना चाहता है। एवरी मोमेंट शुड बी हार्बिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, हर एक मोमेंट से आप नई चीज़ सीखते हो। यूलिसिस थिंक इट्स वेरी शेमफुल ऑन हिज पार्ट दैट ही हैज़ बीन वेजिटेटिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years, मतलब कि वो कुछ नहीं कर रहा है इन लास्ट 3 years से, वो शेमफुल अपनी सेक्ट से। ही हैज़ कन्फाइंड हिमसेल्फ टू हिज आइलैंड किंगडम एंड हैज़ सॉट नथिंग न्यू। ठीक है, इसके बाद आता है ओल्ड एज हैड येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। ये इंपॉर्टेंट आपका है, ये आता ही आता है आपके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में, ये वाला जो है old age heart yet his honor and his toil, death closes all but something ere the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming man that strive with gods। मतलब ये क्या कहते हैं, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट तो आपको पता है ये सब सेम होता है। ये कहते हैं यूलिसिस हैज़ बिकम ओल्ड इन बॉडी येट हैज़ हीरोइक हार्ट, मतलब कि दिल से जवान है वो, शरीर से बूढ़ा हो चुका है। ओल्ड एज हैज़ फेल्ड टू डैमन हिज स्पिरिट एट ऑल, मतलब कि ये नहीं उसको बुढ़ापा आ चुका है तो वो अपनी स्पिरिट को भूल चुका है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। ही सेज दैट ओल्ड एज इज आल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग टॉयल एंड विनिंग ऑनर्स, हम जीत सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं बुढ़ापे में भी। डेथ पुट्स एन एंड टू एवरीथिंग, डेथ जब डेथ हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। विद डेथ ऑल एक्टिविटी ऑफ मैन कम टू एन एंड, बट बिफोर दैट एंड कम, जब तक वो एंड आता है, सम वर्क ऑफ नोबल नॉट कैन ऑलवेज बी डन, कुछ काम कर लिया जाए। So Ulysses determined to continue his search for new knowledge till the last moment of his life, last moment तक। He and his men had fought with gods in the war of Troy. It was a fear of rare courage and valor. Now before his death, अपनी death से पहले Ulysses want to do something that would be worthy of men who strive with gods। ठीक है, वो ऐसा कुछ करना चाहता है कुछ जो देवताओं से युद्ध करने वाले लोगों के सौभाग्य में हो, सुयोग्य हो। ठीक है, 7th आपका पैरा आ जाता है, दो
much is taken, much abides, and though we are not now that strength which is in old days moved earth and heaven, that which are we are one equal temper of heroic heart, made weak by time and faith, but strong in will to strive, to streak, to find and not to yield. ये वही पैराग्राफ्स हैं, वही सेम हैं, आप समझ भी सकते हो। यूलिसिस उसके जो फेलो मरीन्स थे हैव बिकम ओल्ड नाउ, जो युद्ध में जाते हैं लड़ने के लिए, अब वो क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। बट ओल्ड एज हैज़ नॉट डैमेनेड देयर स्पिरिट इन एनी वे, मतलब कि अगर वो ओल्ड हो भी चुके हैं पर उनकी जो स्पिरिट है लड़ने की, नॉलेज गेन करने की, जीतने की, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। यूलिसिस से दैट दो ओल्ड एज हैज़ टेकन अवे मच ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ओल्ड एज ने उनकी बड़ी सारी स्ट्रेंथ और एनर्जी ले ली है। Yet much remains even now. It is true that they don't have the same physical strength. ये true है कि उनके पास same physical strength नहीं है as they had in their youth. In their youth, they were able to move even earth and heaven में जा सकते थे वो, but they are not what they used to be. मतलब कि जो वो कर सकते थे अब वो ऐसे नहीं है। बट स्टिल से यूलिसिस कहता है दे आर वट दे आर, जैसे हैं वो वैसे ही हैं। इन अदर वर्ड्स, दो दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ देयर यूथ, उनके पास यूथ जैसी स्ट्रेंथ नहीं है जैसे उनके अपनी जवानी में थी। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, उनके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है। दे हैव हीरोइक हर्ट्स, उनके पास बड़े अच्छे दिल हैं, हीरोइक हर्ट्स हैं वो लड़ने वाले। दे हैव बीन मेड वीक बाई टाइम एंड फेथ, येट दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर विल, पर उनकी विल जो पावर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दे हैव द इंडोमेटेबल विल टू स्ट्राइव, टू स्टीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ठीक है, प्रयत्न करते रहते हैं, खोज करते रहना, सफल होना और कभी हार ना मानना, ये है। ठीक है, ये पोएम थी आपकी। इसके शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं, वैसे मैंने आपको पोएम में बता ही दिए हैं। जैसे क्या क्वेश्चन आएगा, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मतलब क्या है, वो जब तक जी रहा है, जब तक एक्सपीरियंस लेता रहेगा, वो बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, वो अपना जीवन का एक भी जो मोमेंट है उसे वेस्ट नहीं करना चाहता, वो ड्रिंक करना चाहता है लाइफ टू द लीव। ही वांटेड टू एडवेंचर, जब तक उसकी मौत ना हो जाए जब तक वो एडवेंचर लेना चाहता है। दीज वर्ड्स ऑफ यूलिसिस शो एक स्पिरिट दिखाते हैं, एक विल पावर दिखाते हैं, हालांकि वो बॉडी से बहुत वीक है पर दिल से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इस चीज़ का। ठीक है, yet all experience is an arch whereto gleans that untravelled word whose margin fades forever and forever when I move. Ulysses have traveled a lot in his life. यूलिसिस ने बड़ी सारे युद्ध लड़े हैं, वॉर ऑफ ट्राई 10 साल के बाद वो लड़के आया है, उसके बाद बड़ा सारा एक्सपीरियंस है, बड़ी सारी उसने कंट्रीज़ देखी है। ही इज़ लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उसने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ही हैज़ गेन्ड अ रिच नॉलेज ऑफ मैन एंड मैनर्स, कि ऐसे हर टाइप का आदमी उसे मिलता है, हर किस टाइप से मैनर्स हैं। ही हैज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ऑल एंड हैज़ मेट और सीन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल द न्यू नॉलेज he has gained has become a part of his being, but though he has gained much knowledge from his travel, he doesn't feel satisfied. He says that all his previous experience is just a gateway to yet untraveled world, मतलब कि एक गेटवे है, सिर्फ अभी रास्ता ही खुला है। In other words, देयर कैन बी नो एंड टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कोई एंड नहीं होता नॉलेज और एक्सपीरियंस का। इट्स मार्जिन मूव्स फार्दर एंड फार्दर टुवर्ड्स इट, द मोर वी लर्न द मोर येट रिमेन्स टू बी लर्न। अभी बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, यूलिसिस जो होता है, दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, वही है कि ज़िंदगी जब तक जिएगा जब तक सीखेगा। अभी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ज़िंदगी में जब तक जीवन है, जब तक वो मरता नहीं है तब तक न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एडवेंचर्स वो लेगा। उसके जो मेरीन साथी भी हैं वो भी यही, उनके जो दो दे आर ओल्ड, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बट दे आर यंग बाय हार्ट, दे हैव वेरी गुड स्पिरिट, जो है उनकी विल पावर है कुछ कर गुजरने की, उनकी एनर्जी है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। उनके सेम फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है पर माइंड उनका वैसी है बिल्कुल। आई एम become a name, he still seems desire to roam with a hungry heart. हंग्री हर्ट मतलब क्या है, इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिंपल हंग्री हर्ट करके भी पूछ सकते हैं वो एग्जामिनर। तो आपने सेम लिखना है कि ऐसा हंग्री, आपको पता ही है भूखा, हर्ट मतलब कि दिल, मतलब कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है जीवन में,
सब कुछ पाना है, हंग्री हार्ट होता है, मतलब भूखा दिल है, अभी मैंने कुछ खाया ही नहीं, जैसे अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत आगे चलना है, इस तरीके का था यूलिसिस। ठीक है, अपने नाम को सिनोनिम बनाना चाहता है एज एन एडवेंचर। जैसे मैं कहूँ आपको, स्काई को हम आकाश भी कहते हैं, आकाश को हम और भी चीज़ों से जाना जाता है, आँख को हम नयन बोलते हैं, ये प्राइवेसी है उनके। ठीक है, पर वैसे वो चाहता है, यूलिसिस क्या चाहता है, उसे क्या बोला जाए, उसके नाम का मतलब का एडवेंचर हो, इस तरीके से। ही इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। देखो वही सारे रिपीटेटिव बात है, क्वेश्चन को आपने बस समझना है। हीरोइक हर्ट, वही बात आ जाएगी जो आपको बताया था, उसका दिल जवान है, वो बहुत कुछ सीखना चाहता है। सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, ये आपको वो आपका बता देंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अबाउट द पोएम बताया था कि नो एंड टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, एक्सपीरियंस कभी ख़त्म नहीं होते, फिजिकल वीकनेस आ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है, बल्कि जो हार्ट की स्पिरिट है, जो आपकी विल पावर है, वो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, तभी बड़े बड़े पहाड़ लोग तोड़ देते हैं बुढ़ापे के अंदर भी, तो सिर्फ विल पावर से ही। अगर आप चाहो मैंने 80% मार्क्स लेके आने हैं, 90% मार्क्स लेके आने हैं, तो आप विल पावर से लेके आ सकते हो। अगर विल पावर नहीं है तो आप पूरा पेपर भी करके चले जाओ तैयारी, तो भी नहीं आएंगे। अगर सोच के जा रहे हो कि लेके आएंगे तो लेके ही आएंगे। अगर पेपर की सिर्फ तैयारी करके जा रहे हो, अगर सोच के नहीं जा रहे तो नंबर आएंगे, तो 60-65 से ऊपर कभी नहीं आएंगे। इस तरीके से ये होती है, सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, क्या है, नो एंड टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इसका ऑल एक्सपीरियंस इज मेयरली अ गेट वे है टू मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये लाइन आपने ज़रूर लिखनी है, ये वाली, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पोएम से, अगर आपने ये लाइन लिख दी, पोइट का नेम लिख दिया, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 5 में से आपको 4.5 या 4 नंबर दे देगी टीचर, और बच्चों को 2.5 या 3 मिलेंगे, आपको 4 मिल सकते हैं, क्योंकि यही है मेन इसकी थीम, टू स्ट्राइक टू स्टीव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ठीक है, ये हो गया। पेन पोर्ट्रेट जो आ जाता है इसका, किंग यूलिसिस का, कभी भी आ जाए, घबराने की इसमें बात नहीं है कि उसका पोर्ट्रेट आ गया, यूलिसिस के बारे में, किस तरीके था, जो पोएम में पढ़ा उसके बारे में। इथाका का किंग था, उसका एक बेटा था, रानी थी, किस तरीके का राजा था, कितने साल लड़के आया, 10 साल लड़के आया, फिर भी उसकी भूख नहीं मरी है, लड़ने के लिए, सीखने के लिए, एडवेंचर के लिए। ये इसका पेन पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये लाइन हमेशा आपसे लिख ही रहे हैं सारे, हर क्वेश्चन में ये लाइन लिख रहे हैं आप, इन्हें हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पोएम से, ये लाइन ज़रूर लिखनी है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ठीक है, जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयत्न करते रहेंगे, खोज करते रहेंगे, सफल होना और कभी हार ना मानना, ये चीज़ है, इसकी थीम है पोएम की। ये चीज़ आपने लिखनी है, हर क्वेश्चन में लिखनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूलिसिस से ऊपर। ठीक है, गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम, वही सेम चीज़ है, थीम। पावरफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या था इसके अंदर, यूलिसिस के अंदर, दिस इज़ माई सन और कम माई फ्रेंड, दिस इज़ द इंटीरियर मास्टरपीस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। मतलब कि मोनोलॉग आप क्या करते हो जब कोई अपने आप से बातें करे, मोनोलॉग। ठीक है, तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में आप ये लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, पर अब यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, अभी तक तो पूछे नहीं जाते, पर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप ये 1-2 वर्ड है, इन्हें रिमेंबर करना। ठीक है, डेवलपमेंट हॉट, क्या ये भी वैसी है क्वेश्चन। कमेंट ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। देखो ये क्वेश्चन, अब लाइन ही पूछ ली उन्होंने, सीधा आपसे क्या पूछा, लाइन ही पूछ ली, ये लाइन पूछ ली आपसे 2014 में, टू स्ट्राइव टू स्टीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये लाइन तो ऐसे याद कर लो, क्वेश्चन भी बना दिया इन्होंने इसी लाइन पर, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, पोएम की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पोएम की थीम ही ये लाइन है। इसका मतलब क्या है कि स्पिरिट, विल पावर, जीतने की इच्छा, सेम फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास जैसे उसकी यूथ में थी, पर उसने गिव अप नहीं करा। ठीक है, हीरोइक हार्ट है उसका। ठीक है, ही हैज़ मेड वीक बाय टाइम एंड फेथ। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग है अपनी विल से, विल पावर पे है ये पॉइंट। ठीक है, इस पे लिख सकते हो आप।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर इसमें, इस पोएम में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग के लिए वही चीज़ बताई है मैंने, अबाउट द पोएम, ऑथर का नेम, पोइट का नेम, पोएम का नेम, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। वो लाइन याद होनी चाहिए, टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू यील्ड, ये लाइन आपने लिखनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। यूलिसिस का डिससेटिस्फेक्शन क्या था, लाइफ ऑफ पीस एंड कंफर्ट से, कि नॉलेज गेन करना चाहता था, यही लिखोगे आप। देखो वही लाइन आपको बार बार रिपीट हो रही है, लास्ट लाइन देखो ना, दे हैव इन देम आयरन विल थी। उसके बाद क्वेश्चन आया था, हाउ डज यूलिसिस डिस्क्राइब हिज सन, टेलीमैकस को कैसे डिस्क्राइब करता है, अपने एटीट्यूड कैसा है उसका सन के प्रति। ये क्वेश्चन देखो वैसे कभी पूछा नहीं गया पर ये आ सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। क्यों है, क्योंकि हमने अभी तक यूलिसिस के बारे में पढ़ा, यहाँ उन्होंने टेलीमैकस के बारे में पूछ लिया। उसके बारे में आपने ये लिखना है कि वो चाहता था उसे अपना वो आइलैंड दे, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी तो वही था, टेलीमैकस उसका लड़का था। यूलिसिस थिंक द टेलीमैकस इज वाइस इनफ टू रन द किंगडम, कि इतना वाइस है वो अपना राज्य मेरे बाद चला सकता है। He hopes that by slow degrees his son will be able to educate people, मतलब कि वो लोगों को एजुकेट करेगा, उन्हें पढ़ाएगा, ठीक है, प्रूडेंट मेजर लेगा, सिविलाइज करेगा लोगों को, लॉ अच्छे अच्छे बनाएगा। ही विल ट्रेन दैम, उन्हें ट्रेन करेगा कि वो यूज़फुल बन सके और उनके एक्शंस गुड हो, वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट करें आगे जाके। वो एक अपने लड़के की पूरी पोएम में प्रेज ही कर रहा है, बड़ाइयाँ ही कर रहा है। ही सेज दैट टेलीमैकस हैज़ नो ब्लैमिश इन हिज कैरेक्टर, मतलब कि उसका कैरेक्टर में कोई दोष नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बोला है। ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड है हर कॉमन ड्यूटीज़ करने में अपने राज्य के लिए। ही इज़ सो गुड डैट ही कांट फेल इन हिज ड्यूटी, कभी वो फेल नहीं हो अपनी ड्यूटीज़ के अंदर। ही विल ऑलवेज वर्कशिप द हाउस होल्ड गॉड, वो भगवान की पूजा भी करता है प्रॉपर वे से। यूलिसिस सर्टन डैट व्हेन ही इज गोन, यूलिसिस इतना निश्चय है, इतना श्योर है कि उसके मरने के बाद टेलीमैकस जो उसका लड़का है विल बी एबल टू डू ऑल हिज ड्यूटी इन एफिशिएंट मैनर, मतलब कि जो जो ड्यूटी यूलिसिस करता है उसका लड़का उसके जाने के बाद वैसी ही ड्यूटी करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, हाउ डज यूलिसिस पोर्ट्रेज फेलो मैरीन्स। अब वो कहते हैं फेलो मैरिनर्स थे, उनके बारे में उसने क्या बताया है। वो भी सेम स्पिरिट के थे, वो ओल्ड हो चुके पर उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ वीक हो चुकी थी पर विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, वो सनशाइन की तरह थे, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये मैंने स्क्रॉल करा, ये क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ यूलिसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूलिसिस का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जाता है, तो आपने सारा लिख देना कि कहाँ का राजा था, बेटा कौन था उसका, कितनी लड़ाई करी उसने, कितना मतलब कि उसका अपने राज्य के प्रति, अपने किंगडम के प्रति प्यार था, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। इसके अंदर वो लाइन लिख सकते हो, टू स्ट्राइव उसकी विल पावर थी, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, चाहे उसके मैरिनर्स के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, एडवेंचर के बारे में लिख सकते हो, अपने नाम का सिनोनम मतलब था वो लिख सकते हो। ये पॉइंटर्स नोट कर लो कि आपने इन पॉइंट्स पे अपने लाइंस एक्सप्लेन करनी है। सिनोनम क्या था, क्या बताना चाहते हो अपने नाम का, एडवेंचर, एज एन एडवेंचर से जाना जाए, वो लोगों को गुडविल में विश्वास करता था, कि वो गुड एक्शंस में विश्वास करता था, वो चाहता था कि जो मैं अपनी नॉलेज को यूज़ करता रहूँ, आगे मोर एक्सपीरियंस लेता रहूँ, एक लाइफ कम है उसके लिए, हर एक मोमेंट वेस्ट ना करूँ, कोई भी मोमेंट, ठीक है, नॉलेज लेने के लिए, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने आज पोएम कर ली आपकी यूलिसिस, इसके एक्सप्लेनेशन और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कौन सी लाइन कौन इम्पॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। कैसे लिखना है आपको मैं एक और बार बता देती हूँ। पोएम का नेम आपको पता होना चाहिए, पूरी एग्जैक्ट स्पेलिंग, पोइट का नेम एग्जैक्ट स्पेलिंग। सेकेंडली जो लास्ट हर जो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पोएम से, वो लाइन यूज़ करनी है आपने, कौन सी, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये आपकी थीम है इस पोएम की, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इट्स गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।